पिछले 15-20 दिनों के अंतराल पर आपने YouTube पर कुछ देखा हो या ना देखा हो, मगर समय रैना का स्टिल अलाइव एपिसोड जरूर देखा होगा। वीडियो में लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी से लेकर मेंटल हेल्थ पर बातें हुई। हमने शो पर एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब समय रैना कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले हैं, वो भी उसके साथ जिसने उनकी मेंटल हेल्थ काफी खराब कर दी थी, रणवीर इलाहाबादिया के साथ। रणवीर ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कंट्रोवर्सी के बाद अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था। कपिल शर्मा जो लेटेंट के अगले एपिसोड में खुद नजर आने वाले थे, वो भी 9-10 महीने बाद दोनों को अपने शो पर बुला रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है आपको? जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या रणवीर और समय सच में दोस्त हैं, यानी स्टिल फ्रेंड्स हैं। 3, 2, 1 या ये बस जबरदस्ती का ऑकवर्ड रीयूनियन है। और कपिल शर्मा की परफेक्ट टाइम पर लगाई तिकड़म के बारे में। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं समय रैना के स्टिल अलाइव वाला एपिसोड देख रही थी, जिस पर लगभग 57 मिलियन व्यूज हैं। प्रीटी गुड नंबर्स। वीडियो में क्या था, वही सबकी लेटेंट में क्या विवाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अब स्टैंड अप कॉमेडियन बियर बाइसेप्स यानी रणवीर के साथ कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले हैं, जो नेटफ्लिक्स पर आएगा। इंटरनेट पे तो लोग सर्च कर ही रहे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन्हें सर्च कर रही थी। 57 मिलियन व्यूज के लिहाज से कपिल शर्मा को इस एपिसोड से काफी मुनाफा होने वाला है। मैं ये भी सोच रही थी कि जब ये पूरा बवाल चल रहा था तब तो कोई समय और रणवीर के बारे में बोलने को तैयार नहीं था, सब बच रहे थे। शो पर बुलाना तो दूर की बात है भाई, लेकिन अब देखिए दुकान कितनी आगे बढ़ गई है। दुकान से मेरा मतलब है ट्रेंड और नंबर्स। बताइए गलत कुछ कह रही हूं मैं? वेल डन। चलिए समय, रणवीर और कपिल शर्मा तीनों की धनराशि कमाने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। पहले बात समय रैना की करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट तो वही बने हुए हैं सबके। समय पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने कंटेंट को कम्युनिटी में बदला है। चेस स्ट्रीम्स हो, डार्क कॉमेडी हो, लाइव इंटरेक्शन हो या रोस्ट कल्चर, समय ने ऑडियंस को व्यूअर्स नहीं बल्कि लॉयल फॉलोअर्स बनाया है। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ प्रेशर भी आता है। लेटेंट शो कंट्रोवर्सी के बाद जब समय ने मेंटल हेल्थ पर बात की, तो वो सिर्फ सिंपैथी मूव नहीं था, वो अपनी तरफ लोगों को खींचने का एक सटल तरीका था। इंटरनेट ट्रोलिंग मजाक नहीं है। ये डिजिटल क्राउड पहले आपको ट्रेंड कराती है और फिर उसी स्पीड से गिराने भी लगती है। ऐसे माहौल में स्टिल अलाइव जैसे टाइटल लेकर वापस आना सिर्फ एक कमबैक नहीं है, वो एक ऐलान था। तुमने खत्म समझा था, मैं अभी भी यही हूं। ये स्मार्ट मूव भी था, क्योंकि आज क्रिएटर्स को पेन को भी कंटेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बात रणवीर इलाहाबादिया की करते हैं। रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत फिटनेस, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल कंटेंट से की थी। बाद में पॉडकास्ट, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और एंटरप्रेन्योर इमेज पर शिफ्ट हो गए। उनका ब्रांड साफ था, पॉलिश्ड, एम्बिशियस और सेफ। लेकिन जब कोई क्रिएटर हर जगह दिखने लगे, हर टॉपिक पर ओपिनियन देने लगे, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाए, तब ऑडियंस एक दिन पूछती है कि असल में तुम हो कौन। यही ओवर एक्सपोजर की प्रॉब्लम हो जाती है। रणवीर ने जब अपना चैनल फिर से शुरू किया, टोन काफ़ी मेजर्ड लगी थी। जिम्मेदारी, मैच्योरिटी, लर्निंग और ग्रोथ, सब कुछ केयरफुली क्राफ्टेडली प्रेजेंट किया गया। यानी साफ था कि इमेज रिपेयर मोड चालू हो चुका है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक्टर से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी पब्लिक फिगर डैमेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऑडियंस भूलती नहीं है, बस अगले स्कैंडल तक स्क्रॉल करती देखती है। अब सारे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर समय और रणवीर दोनों अलग अलग मूव ऑन कर रहे थे, तो फिर साथ में कपिल शर्मा शो पर क्यों आ रहे हैं? दोनों की दोस्ती है, अच्छी है, उसके लिए क्या कपिल शर्मा का एक पूरा एपिसोड चाहिए था? यहीं से कहानी शुरू हो रही है गाइस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिकंसिलिएशन भी कंटेंट होता है। जब दो लोग जिनके बीच टेंशन की पब्लिक कहानी बन चुकी हो अचानक एक साथ दिखाई दे, तो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा हो जाती है। क्या पैचअप हो गया? क्या पीयर स्टंट है? क्या पैसे का मामला है? क्या ऑकवर्ड साइलेंस होगा? एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले ही फ्री मार्केटिंग शुरू हो जाती है। आज व्यूज सिर्फ टैलेंट से नहीं आते हैं, व्यूज क्यूरियोसिटी से भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं, अनरिजॉल्व्ड इक्वेशन से आते हैं। कपिल शर्मा को भी कॉमेडियन समझना सिर्फ गलती होगी। वो मास ऑडियंस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री के सबसे पुराने खिलाड़ी रहे हैं।
उन्हें पता है कौन ट्रेंडिंग है, किसका बैकलैश चल रहा है, किसका कमबैक नैरेटिव बन रहा है और किस कंट्रोवर्सी को फनी सेगमेंट में बदला जा सकता है, जैसे इसे बदला जा सकता है। इंटरनेट पे तो लोग सर्च कर ही रहे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन्हें सर्च कर रही थी। अगर उन्होंने समय और रणवीर को साथ बुलाया है तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, सारा खेल टाइमिंग का है। उनका शो जोक से ज़्यादा रेलेवेंस पर चलता है। ओटीटी कंपटीशन, क्लिप्स कल्चर और शॉर्ट अटेंशन स्पैन के दौर में कॉमेडी शोज को वायरल मोमेंट चाहिए, सभी को चाहिए वैसे तो। सीक्रेट हूँ, तोहफा कबूल करो। सुपर हिट। और वायरल मोमेंट कैसे बनता है? जब मंच पर हिस्ट्री लेकर लोग बैठ जाते हैं। समय प्लस रणवीर मतलब अनरिजॉल्व स्टोरी, कपिल मतलब रिएक्शन मशीन, ऑडियंस मतलब क्यूरियोसिटी, यही परफेक्ट इक्वेशन है। ऑकवर्ड यूनियन वाली थ्योरी भी एक मुद्दा है। जब कंट्रोवर्सी किसी रिलेशनशिप को हिट करती है, ट्रस्ट वापस आने में टाइम लगता है, जैसे दोस्ती हो, बिजनेस हो या कोलैबोरेशंस हो। अगर शो पर बॉडी लैंग्वेज स्टिफ लगे, जोक्स फोर्स लगे, ओवर फ्रेंडली बिहेवियर दिखे तो समझ जाइए कैमरास एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि असली कंफर्ट परफॉर्म करना ही नहीं पड़ता। ऑडियंस अब बहुत ही स्मार्ट हो गई है। वो पॉजेस पढ़ लेती है, आई कांटेक्ट पढ़ लेती है, लिपसिंग कर लेती है, लाफ टाइमिंग पढ़ लेती है। कंट्रोवर्सीज एज नंबर चेजिंग का मार्केट बन चुकी है। ये तो अपन लोगों को पूनम पांडे से ही पता चल गया था। स्कैंडल होता है तो सर्चेस बढ़ते हैं, बैकलैश आता है तो कमेंट्स आते हैं, अपॉलॉजी आती है तो दूसरा स्पाइक मिलता है, कमबैक आता है तो तीसरा स्पाइक, रियूनियन होता है तो बोनस स्पाइक। कपिल शर्मा शो बोनस स्पाइक है। यानी कंट्रोवर्सी अब एक फुल कंटेंट साइकिल बन चुकी है। पहले सेलिब्रिटी स्कैंडल न्यूज़पेपर्स बेचते थे, अब क्रिएटर कंट्रोवर्सीज इंप्रेशंस बेचती है। सिर्फ क्रिएटर नहीं कमाता, रिएक्शन चैनल्स कमाते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स कमाते हैं, मीम पेजेस कमाते हैं, पॉडकास्ट कमाते हैं, टीवी शोज कमाते हैं और अंत में कमबैक एपिसोड भी कमा लेता है। भाई साफ बात यह है कि वीडियो और भी ज़्यादा नंबर्स और व्यूज़ चेस करने का एक तरीका है। नंबर लाओ, पैसे कमाओ और दुकान चलाते रहो। पर फिर भी मेरी सलाह कुछ ये है कि इंटरनेट पर देखने से पहले कुछ भी आँखों के साथ दिमाग खोल कर भी देखें कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो युवा को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा।